राहुल गांधी को पपुआ पपुआ करके लोग कहता है। अभी इंग्लिश बोलो, यानी मुख्यमंत्री बन जाओ, बोलने वालों को मालिक बनाओ। मुख्यमंत्री बिल्कुल। मैं पूछती हूँ, आप परिवारवाद हैं, व्यवस्था में मनीष कश्यप का रिहाई का मांग किया जाएगा, आज जब नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? शांति व्यवस्था में जेल भरो अभियान किया जाएगा। बताया जा रहा है 23 तारीख को जो है बिहार बंद किया जाएगा। तो ठीक बात है, बिहार बंद हो लेकिन उदंडता नहीं हो, शांति व्यवस्था में जो भी हो। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी। आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। बता दूं आप सभी को कि हमारे साथ जो मैम दिख रही हैं वो कोई साधारण मैम नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले आर्मी जवान वाला जो मैटर उठा था, यूट्यूब पर लगातार चल रहा था, उसमें इन्होंने आर्मी जवान को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रकार भाई के साथ काफ़ी उग्रता से खड़ी थी और सबका साथ दे रही थी। चलिए हम सीधा इनसे बात करते हैं। नाम है पूर्णिमा भारती। स्वागत है मैडम आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना दूर से बिहार के मुद्दों पे आके चलकर और बाइट लेने आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैडम हम आपसे बात करेंगे माननीय पत्रकार जो हैं मनीष कश्यप जी, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, किया जा रहा है, आप इस चीज़ को अपने किस अंदाज में देखती हैं? देखिए, ये घोर अनर्थ हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमको लग रहा है कि अब हम लोग प्रजातंत्र में नहीं हैं, अब हम लोग लग रहा है कि अंग्रेज के शासन में हैं। इस तरह का भयावह जो है अब समय दिख रहा है। एक से बचा जा रहा है तले दूसरा को बचाया जा रहा है तले तीसरा को। कल भी पटना में पत्रकार लोग का पिटाई हो गया। कल सुगौली का हादसा भी बहुत मतलब भयावह रहा। बच्चे विरोध कर रहे हैं, प्रशासन है हमारा, हम प्रशासन से मांग करेंगे, हम सरकार से, तो इसका क्या मतलब पकड़ का जेल भरे अभियान करेंगे आप लोग? इसके लिए आप किसको दोषी मानती हैं, कि मनीष कश्यप स्वयं दोषी हैं या कि जो सत्ताधारी अभी बैठे हुए हैं वो? देखिए, बिल्कुल सत्ताधारी दोषी हैं। सत्ताधारी को आप दोषी कैसे कह सकती हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जी के ऊपर पहले से भी कई एफआईआर दर्ज थे। अचानक से जो है ये एक नया मोड़ धारण कर लिया कि पहले वाला एफआईआर को इतना फास्ट काम किया गया, इतना आनन फानन में काम किया गया कि उनको शायद ये महसूस भी नहीं हुआ होगा कि आज या कल हमारे घर की कुर्की हो जाएगी। देखिए, मतलब आप देखे होंगे, आप बिहार से बिलोंग करते हैं या देश का भी न्यूज़ आप लोग चलाते हैं, आप ये चीज़ देखे होंगे कि हमारे यहाँ दिन दहाड़े हत्या करने वाले भी बहुत आराम से ऐश करके बैठते हैं, घूमते हैं, और उसके लिए ऐसा कोई कानून। हम तो ताजुब हैं या हमारे बिहारवासी या देशवासी कि मनीष कश्यप का वो कौन सा ऐसा केस था जो रातों रात उनके कुर्की वारंट हो गया और क्या नाम है, उनकी अरेस्टिंग हुई। तो अरेस्टिंग तो खैर नहीं हुई, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण दिया, और लेकिन कुर्की बहुत गलत। कुर्की जिस घर की हुई है वो घर उनका नहीं है। हालांकि आपने जिस सामान की कुर्की हुई है वो सामान उनका नहीं है, जो गाड़ी की कुर्की हुई है वो गाड़ी उनकी नहीं है। हालांकि आपने अभी हाल फिलहाल में ही एक आर्मी जवान को न्याय दिखाने में सबसे आगे दिखी थी, और मनीष कश्यप जी के भी पिताजी आर्मी में हैं, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? एक आर्मी का घर को तबाह किया गया है या फिर मनीष कश्यप के घर को? तो देख लीजिए, पहले तो एक आर्मी को तबाह किया, अब आर्मी के बेटे को। तो हम आर्मी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि बिहार के लाल को तबाह किया जा रहा है। यानी इन लोगों को घुटन हो रहा है। जो आप लोगों का पत्रकारिता आईना है ना, आईना दिखाता है कि आप कैसे हैं, इस आईना को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी सत्य से ये लोग घबरा रहे हैं। एक बात बताइए कि यहाँ पर जो सत्ता है, सत्ताधारी बैठे हुए हैं, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब जिसको चाहा पकड़ के जेल में टंगवा दिया, जब जिसको जो मन हुआ वो कर दिया। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं या फिर तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का देख रहे हैं कि कभी इनके कभी उनके, तो लेके अभी वो बहुत मतलब असमंजस में है। टारगेट नहीं किया जाता है, कोई भी तो उनको बोल ही नहीं रहा है, सब तेजस्वी को बोलते हैं। मान लिया जाए कि मनीष कश्यप कह दिए कि अपना फेल है। आज के पहले आप लोग बच्चे हैं,
हम लोग बहुत बड़ी बड़ी पत्रकारिता देखे हैं, देश को हिला देने वाला काम पत्रकार लोग किया है। मनमोहन सरकार को, वाजपेयी जी जब थे, सबको, क्योंकि पत्रकार किसी का नहीं, निष्पक्षता होना चाहिए, ना किसी जात का और ना किसी पार्टी बेसिस का। तो कितना आईना के तरह एकदम ऐसा क्या होता है जी, सच तक सामने तक बैठा के जो होता है आमने सामने, वैसे वैसे में एकदम कड़वा सवाल, कड़वा। मान लीजिए कि मनीष कश्यप कह दिए कि आप 9वीं फेल है, मनीष कश्यप कह दिए कि 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे, तो 9वीं फेल तो सचमुच में है, तो कोई भी मान लीजिए नहीं भी थे और वो कह दिए, तो क्या रोज नीतीश जी को लोग कहता है पलटू राम, पलटू चाचा, अश्लील वीडियो बना के मोदी जी का, नीतीश जी का इतना वायरल होता है। कहाँ किसी पे केस हुआ, कहाँ किसी के साथ कोई ऐसा हुआ जो मनीष कश्यप के साथ हो गया? क्या लगता है कि मनीष कश्यप जी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? निश्चित। देखिए मनीष का, अच्छा ये बताइए, तमिलनाडु के कुछ पेरेंट्स रो रहे हैं कि हमारे बेटे अभी तक नहीं पहुंचे, बिहार सरकार जाके लेके पहुंचा दे, क्यों नहीं लाके? इस विषय पर बिहार सरकार क्यों चर्चा नहीं करती है? तमिलनाडु की बात, देखिए इन लोगों को सत्ता का हवस है, ये लोग चाह रहा है कि हमारे सरकार में किसी प्रकार का उंगली नहीं उठे, जो 2025 आने वाले में हमको कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। यही जी का काल। लालू जी का विरोध नहीं हुआ, लालू जो तेजस्वी बोल रहे हैं, तेजस्वी के पिताजी का कम विरोध हुआ, राबड़ी थी, कम लोग कहा कि अनपढ़ गंवार है, ये है। ये यार सरकार को कई एक तरह के, मनमोहन सिंह को तो मौन मोहन क्या है क्या है, राहुल गांधी को पपुआ पपुआ करके लोग कहता है। अभी जो है, ये बताइए, अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, तो लोग IAS करते हैं, IPS करते हैं, तो वो क्या सभी नेता के पीछे दौड़ने के लिए करते हैं? लोग अंगूठा छाप जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन IPS जो कि उसी नेता के पीछे घूमने के लिए तो हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने यहाँ का संविधान वैसा ही है, ऐसा ही है कि कड़ी मेहनत करो और अंगूठा छाप नेता के पीछे चलो, पीछे दो। आप इंग्लिश बोलो, यानी मुख्यमंत्री बन जाओ, बोलने वाला को मालिक बनाओ। मुख्यमंत्री बन जाओ, आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो, चिपड़ी पात रहे हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, IAS IPS के सर पे जूते बजाओ, यही चल रहा है। तो बिल्कुल मैं पूछती हूँ, आप परिवारवाद हैं, आपको पूरा इंडिया भ्रष्टाचारी कहता है। हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे कि तेजस्वी थोड़ा हट के आएंगे, लेकिन आप तो किनके लिए, जो कि पप्पू यादव जी को आप जानती होंगी, वो कभी मनीष कश्यप जी का चर्चा कर रहे हैं और कभी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब को पागल खाना में भर्ती कर दीजिए आप लोग। मैं भी 3 वीडियो उनका देख ली हूँ। एक तो बोले कि हमारे यहाँ से मनीष कश्यप 2 लाख रुपया आता था जाता था, ऐसे बोल रहे। खैर बच्चा है, बोल सकते हैं, लेकिन सीनियरिटी के ख्याल से, लेकिन एक पत्रकारिता के ख्याल से आप बच्चे भी हैं तो गरिमामयी है। तो अगर वो ऐसा बोल भी रहे हैं तो स्टार्टिंग से उनको एक ही चीज को रखना चाहिए कि मनीष कश्यप को तुरंत जेल भेजवाओ, तुरंत ये करवाओ। दूसरे में बोल रहे हैं कि बिहार सरकार से आग्रह कि उसको रिहाई दिलवाएं। और तीसरका में बोल रहे हैं फिर कि मनीष कश्यप को तुरंत, यानी आप मौसम विभाग हैं, हवा के साथ चलेंगे, तुरंत मौसम बदल रहा है। बताइए तो हमको तो लग रहा है कि आपको रांची में एडमिट होना है। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता के कुर्सी के हौस में आपका डिप्रेशन में चले गए। ऐसा तो नहीं कि सत्ता के बड़े बड़े पदाधिकारी का उनके पास फोन आने लगा है, कॉल आने लगा है, जिस वजह से वो अपना बयान को बार बार चेंज कर रहे हैं। तो सत्ता वाले तो बहुत लोग कहते हैं कि पप्पू यादव नहीं लड़े, तो काय के लिए लड़ते हैं और रो रो के जेल जाते हैं। हो सकता है कि आगे तो कल तक बिहार के लोगों के लिए चिल्ला रहे थे, आज बिहार के विरोध में बोल रहे हैं, तो रहेंगे कहाँ? क्या पता, हम लोग भी चलते फिरते रहते हैं, कभी हम लोगों को भी टंगवा लिया जाएगा। हम लोग भी तो बता रहा है के लिए लड़ेंगे। निश्चित सब कोई भयभीत है, सुरक्षित अभी हम लोग नहीं है, नहीं है सुरक्षित, नहीं सुरक्षित है। तो कहने का मतलब कि इससे नहीं डरना, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए चलना है। अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो समाज के लिए वो भी हम लोग स्वीकारेंगे, क्योंकि देखिए कानून से बड़े हम लोग नहीं हैं। अच्छा, क्या लगता है मनीष कश्यप जल्द रिहा हो जाएंगे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको 7 साल की सज़ा हो जाएगी, कोई 3 साल का बता रहा है, कुछ लोग तो लगातार विरोध में ही बहुत बातें बोल रहे हैं, उनके लिए क्या कहिए? तो विरोध में बोलने वाले तो कुछ, अब क्या कहें, कुछ उनके परिवार के लोग हैं तेजस्वी, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या बिहारी नहीं है?
और बिहार के भ्रष्टाचार का सामना वो लोग करते हैं या नहीं? हम बिहार का विरोध करते हैं किसी भ्रष्टाचारियों का, आज जो उसका सपोर्ट मिलता है, रोड का विरोध किए, रोड बना, क्या मैं चलती हूँ, मेरे समर्थक चलते हैं? नहीं, वो भ्रष्टाचारी भी उसमें चलते हैं। तो उसको शर्म आनी चाहिए। जब बात बिहार के आए, जब बात देश के आए, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और बिल्कुल आप लोगों ने लगातार देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत परिवारवाद में बिहार नहीं चलेगा जी। आप बीवी बच्चों और नोट के साथ ऐश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोटाला का पैसा है, जैसा खाए हैं अन्न वैसा बना है मन। लेकिन ये देश का जो बहुत लोग सेवा कर रहा है, उसका बाप अवनीश कश्यप का, वो खून पसीने का पैसा का इसके शरीर में छोड़ दीजिए। गरीब का बेटा ये भी छोड़ दीजिए, बिहार का बेटा यहाँ नोटिस कीजिए। मनीष कश्यप अपना जीवन त्याग दिया है, शादी नहीं करेंगे जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। है आपको ताकत, अभी ऐसा कोई संकल्प करके दिखा दीजिए ना तेजस्वी यादव। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस लालू जी से इस राज को बचाकर छीन कर ले आए थे, वापस उनके बेटे के हाथ में सौंप दिए। इसीलिए ना जब इनका सत्ता आया तो लोग कहा जंगल राज। अब हम लोग तो लग रहा है कि जंगल में जंगल राज 2 कहा गया। बिल्कुल, अब तो 2, अब 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। सब आएगा। अभी तो आप सुरक्षित हैं? नहीं है। हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, न्यायालय से गुहार लगाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, और तीनों अगर हम लोग का साथ नहीं दे तो हम लोग मौत के बराबर हैं। तो क्या अगले इलेक्शन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और पप्पू यादव जी, जो सम्मान आपको बिहार भी बहुत ज़्यादा, मनीष को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान पप्पू यादव को भी मिला था, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं। आपका अस्तित्व एक नहीं कई एक है। इसलिए हम लोग अब वैसे लोगों को सत्ता में नहीं बैठाएंगे जो उन लोग का हवस का शिकार हम लोग स्वयं बन जाएं। युवाओं के लिए क्या कहिएगा? युवाओं के लिए कहेंगे कि एकदम नहीं घबराना है। देश का हो या बिहार का उज्जवल भविष्य आप लोग हैं। आप लोग एकदम डिगे रहिए, उदंडता नहीं करना है। शांति व्यवस्था में कैंडल मार्च किया जाएगा, शांति व्यवस्था में मनीष कश्यप का रिहाई का मांग किया जाएगा। आज जब नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? शांति व्यवस्था में जेल भरो अभियान किया जाएगा। अब बताया जा रहा है 23 तारीख को जो है बिहार बंद किया जाएगा। तो ठीक बात है, बिहार बंद हो लेकिन उदंडता नहीं हो, शांति व्यवस्था में जो भी हो, शांति का प्रतीक हम लोग बने। यानी मनीष कश्यप के लिए पूर्णिमा भारती सदैव खड़ी हैं। बिल्कुल खड़ी हूँ मैं तो एकदम। मुझे तो लग रहा है ना कि मैं क्या कर दूँ कि मैंने ऐसा कौन सा केस है जी। आप देखे होंगे कि बहुत जिसका बेटा मर गया, मारा गया, पति मारा गया, वो आदमी थाना दौड़ते दौड़ते जूता खिया गया, मुख्यमंत्री दरबार, जनता दरबार गया, डीएमएसपी के दरबार गया, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। या जो आदमी बिहार के न्याय के लिए गुहार लगा दिया, न्याय के लिए गुहार लगाओगे सीधा जेल जाओगे, यही आपका कहना है। 42 लाख रुपया पे बैंड लग गया। वो 42 लाख रुपया उनका खुद का यूट्यूब का कमाई। सरकार बैठ के अपना अब तो मैडम रोटी सेकती है। सुनिए ना, अब तो लोग ये कह रहे हैं डिजिटल मीडिया वाले पत्रकार को कि आप लोग यूट्यूबर हो। अरे भाई, यूट्यूब पे काम करते हैं यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं तो फेसबुकर आप लोग क्यों नहीं करते हैं? ट्विटर पे काम करने वाले को कुछ और क्यों नहीं कहते हैं? क्यों आप लोग आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर? ये बताइए ना, क्या आपकी टीवी चैनल अब उस दिशा में नहीं जा रही है जो पहले चलती थी? बताइए। टीवी चैनल का टीआरपी ये खत्म हो जानते गया। गांव का सभी ये लोग जो है ना, जितने डिजिटल वाले हैं, प्रिंट वाले हैं, सभी उठ उठ करके यूट्यूब की श्रेणी में आ रहे हैं। तुम लोग भी तो उसी श्रेणी में आ रहे हो जिस श्रेणी में हम लोगों को बता रहे हो। निगरानी वाले लोग से मैं एक आग्रह करूंगी कि 42 लाख रुपया है, लेकिन जो रातों रात करोड़पति बनता है जरा उसकी भी जांच हो, मैं आग्रह करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बाकी मनीष कश्यप जी के लिए हम लोग सदैव खड़े हैं, सदैव खड़े रहेंगे। हमारे साथ अभी थी पूर्णिमा भारती रक्सौल से। बहुत धन्यवाद। इतना दूर से आके और कवरेज कर रहे हैं, यानी पत्रकारिता का एकजुटता दिखा रहे हैं, ईमानदारी का प्रतीक बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत मैडम हम लोग चाहते तो चिल्ला के पत्रकारिता अभी कर सकते थे, उग्र कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक परिचय देने का प्रयास किया है कि हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिसमें आप लोग हमें समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।